नमस्ते जी। 77वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तृतीय समुल्लास में पठन पाठन विषय को लेकर के, अध्ययन विषय को लेकर के अष्टांग योग के अंतर्गत यम नियमों की चर्चा चल रही थी। महानुभाव, आगे सत्यार्थ प्रकाश में विषय आया अत्यंत कामातुरता और निष्कामता, ये दोनों ही त्याज्य हैं। श्लोक है मनुस्मृति का, कामात्मता न प्रशस्ता न चैवे हास्त्य कामता काम्यो हि वेदादिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः। अत्यंत कामातुरता और अत्यंत निष्कामता किसी के लिए भी अच्छी नहीं, क्योंकि जो कामना ही न करे तो वेदों का ज्ञान और वेद विहित यज्ञ आदि उत्तम कर्म किसी से नहीं हो सकते। इसलिए स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस् त्रैविद्येनेज्यया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। ये भी मनुस्मृति का श्लोक है। स्वाध्याय अर्थात सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने, व्रत अर्थात ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि नियम पालने, होम अर्थात अग्निहोत्रादि होम, सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने, त्रैविद्येन वेदस्थ कर्मोपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण, इज्यया पक्षेष्ट्यादि करने, सुतैहि सुसंतान उत्पत्ति, महायज्ञैहि ब्रह्म देव पितृ विश्व देव और अतिथियों के सेवन रूप पंचमहायज्ञ और यज्ञैहि अग्निष्टोमादि तथा शिल्प विद्या विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनाया जाता है। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता। महानुभाव, कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। ब्राह्मण से वर्ण व्यवस्था अंतर्गत ब्राह्मण पदवाच्य वर्ण विशेष अभिप्रेत नहीं होता, यानी शरीर का कोई वर्ण होता ही नहीं। यजुर्वेद के 7वें अध्याय में 46वें मंत्र में ब्राह्मणम का अर्थ ऋषि दयानंद ने वेदेश्वर विदम किया। स्वाध्याय आदि के द्वारा ब्राह्मण बनने का अर्थ है वेदेश्वरविद बनना, परंतु प्रस्तुत श्लोक में ब्राह्मी अर्थात वेद और ईश्वर की भक्ति का आधार किया है। संस्कार विधि में ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म संबंधी अर्थ किया है। इस प्रकार ब्राह्मण शरीर से भौतिक शरीरधारी ब्राह्मण व्यक्ति विशेष का ग्रहण नहीं होता। अब इंद्रियों के संयम से लाभ और असंयम से हानि होती है, इस बात को मनुस्मृति के श्लोक के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंद्रियाणाम विचरताम विषयेष्वपहारिषु संयमे यत्नमातिष्ठेद विद्वान यन्तेव वाजिनाम। अर्थात जैसे सारथी घोड़ों को नियम में रखता है, वैसे विद्वान मन और आत्मा को खोटे कामों में खींचने वाले विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के निग्रह में प्रयत्न सब प्रकार से करे, क्योंकि इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषमृच्छत्य संशयम् सन्नियम्य तुतान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति। जीवात्मा इंद्रियों के वश होके निश्चय ही बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है, और जब इंद्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है। इस विषय को कठोपनिषद ने बहुत अच्छे से समझाया। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर् विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। इन श्लोकों में अलंकार द्वारा यह बतलाया गया कि मनुष्य किस प्रकार अपने मन बुद्धि और इंद्रियों को अपने अधिकार में रखे कि जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। कठोपनिषद के इन श्लोकों का मूल यजुर्वेद के अंतर्गत इस प्रकार मंत्र में आया, सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरञ्जविष्ठन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अच्छा सारथी घोड़ों को जिधर चाहता है चला सकता है,
इंद्रियों का स्वस्थ और बलिष्ठ होना जितना आवश्यक है उतना ही यह आवश्यक है कि इंद्रिय रूपी घोड़े इतने सदे हुए हों कि उनका एक एक पग सारथी की इच्छा अनुसार पड़े। घोड़ों को नियंत्रण में रखने के लिए सारथी को रस्सी यानी लगाम की आवश्यकता होती है। वेद में ऐसी रस्सी को अभीषु इस नाम से पुकारा गया। अभीषु का पदार्थ है अभि बराबर सम्मुख, ईशु माने ऐश्वर्य वाला, अर्थात ऐश्वर्य को सामने रखने वाला या सामर्थ्य की उपासना करने वाला। मनुष्य के सारथी मन के संदर्भ में अभीषु का अर्थ होगा संचालन तथा नियंत्रण में समर्थ। समर्थ सारथी वही होगा जिसमें अपनी शक्तियों का इच्छानुसार प्रयोग करने का साहस हो या सामर्थ्य हो। जागृत अथवा सुषुप्त अवस्था में दूर दूर तक दौड़ने वाला मन यदि इंद्रियों को कान पकड़कर नहीं बिठा सकता और इसके विपरीत स्वयं उसका अनुयायी बन जाता है तो वह सुसारथी क्या सामान्य अर्थों में भी सारथी नहीं कहा जा सकता। अतः स्वामी आत्मा के लक्ष्य को जान वहां पहुंचने के मार्ग का निश्चय कर निर्विघ्न वहां पहुंचाने वाला ही सुसारथी इस पद को अधिकारी हो सकता है। अब अपने भावों की शुद्धि होना आवश्यक है, इस बात को मनुस्मृति के श्लोक द्वारा समझा रहे हैं। वेदास्त्यागाश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्। जो दुष्टाचारी अजितेंद्रिय पुरुष हैं उनके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम भी कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। अर्थात जो अजितेंद्रिय है उसको विप्रदुष्ट कहते हैं, ऐसा दशम समुल्लास में महर्षि जी ने लिखा। जितेंद्रिय उसको कहते हैं कि जो स्तुति सुन के हर्ष और निंदा सुन के शोक, अच्छा स्पर्श करके सुख और दुष्ट स्पर्श करके दुख, सुंदर रूप देख के प्रसन्न, दुष्ट रूप देख करके अप्रसन्न, भोजन उत्तम करके आनंदित और निकृष्ट भोजन पाके दुखित, सुगंध में रुचि दुर्गंध में अरुचि नहीं करता। आचारहीन को कभी वेद पवित्र नहीं करते, वैदिक कर्म के फल की उसको प्राप्ति नहीं होती। इस विषय में कितना स्पष्ट निर्णय है। आचाराद विच्युतो विप्रो न वेद फलमश्नुते आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत्। महानुभावों, आगे बात आती है अभिवादनशीलता की। अब अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशोबलम। उससे पहले एक और 2 श्लोक महर्षि दयानंद जी उद्धृत करते हैं। स्वाध्याय में कभी अनध्याय नहीं होना चाहिए, इसके संदर्भ में वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके नानुरोधोस्त्यनध्याये ओम मंत्रेषु चैव हि नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रम हि तत्स्मृतम ब्रह्माहुतिहुतम पुण्यम अनध्याय वषट्कृतम। वेद के पढ़ने पढ़ाने में संध्योपासना आदि पंच महायज्ञों के करने और होम मंत्रों के अनध्याय विषयक अनुग्रह यानी आग्रह नहीं है, यानी इसमें अनध्याय नहीं होना चाहिए, प्रतिदिन होने चाहिए। क्योंकि नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता। जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिए जाते हैं, बंद नहीं किए जाते, वैसे नित्य कर्म प्रतिदिन करना चाहिए, न किसी दिन छोड़ना। क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्य रूप ही तो होता है। जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है, वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय होता है। महानुभाव, कितनी बढ़िया बात कही। आचारहीन व्यक्ति को वैदिक कर्मों के फल प्राप्त नहीं होते। अब अगला विषय आ रहा है वृद्ध जनों की सेवा का फल। हम अगली श्रव्य कणिका में इसको विशद रूप से बताएंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।